नमस्ते, सुप्रभात। आज 15 जून भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1263वें 1263 चरण में आपका स्वागत। विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद, आज की पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक। पृष्ठ 10 से विषय लेता हूँ। पुत्र वधू मालकिन होती है। इस शीर्षक से गुरुदेव ने कलम चलाते हुए कहा था, जैसे समुद्र और नदियों का आपसी संबंध होता है, उसी प्रकार परिवार का भी संचालन होना चाहिए। समुद्र संसार के सारे जल का स्वामी है। नदियों का जल भी बहकर उसी में आ जाता है, परंतु इस जल पर वह अपना एकाधिकार नहीं समझता। बादलों के माध्यम से संसार के कोने कोने में पहुंचाकर वह उसे बरसा देता है और समस्त जीव जंतुओं के पालन पोषण का साधन बनता है। पुत्रवधू से भी यही अपेक्षा होती है कि वह घर की समस्त सुख सुविधाओं की मालकिन बनकर सबका स्नेह सम्मान प्राप्त करके समुद्र के समान धीर गंभीर भाव की स्वामिनी बने और परिवार के सभी सदस्यों के हित चिंतन को ही अपना परम सौभाग्य समझे। ऋग्वेद में वधू से अपेक्षा की गई है कि वह पति गृह में जाकर सास ससुर ननद देवर आदि की सामग्री बनकर रहे। सामग्री माने साम्राज्ञी माने महारानी बनकर रहे। पर क्या वह इतना आसान है? पति गृह में जाकर सब कुछ एक साम्राज्ञी के समान वह शासन कर सके? क्या ये कहने भर से यह हो जाएगा? इसके लिए वधू को कितना त्याग करना पड़ता है। विवाह के बाद वह अपना सब कुछ त्याग कर पति के घर में आती है। माता पिता भाई बहन परिवार मित्र अपना घर सब पीछे रह जाता है। जहाँ उसने जन्म लिया, खेल कूद कर पढ़ लिख कर यौवनावस्था में पैर रखा, वो सारा स्नेहिल परिवेश वो हंसते हंसते त्याग देती है। यहाँ तक कि अपने पिता का गोत्र भी, और एक अनजाने अपरिचित व्यक्ति के साथ नाता जोड़कर उसके घर पहुँचती है। वास्तव में वधू के त्याग से बड़ी इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं। इस त्याग के कारण ही वह पति गृह की मालकिन बनती है, स्वामिनी बन जाती है। गुरुदेव ने नव विवाहिताओं के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। गुरुवर को बहुत बहुत नमन वंदन साधुवाद। आइए इन शब्दों का लाभ उठाएं। नई आयु की हमारी बेटियां इन शब्दों से ज़रूर लाभान्वित हों। यही कामना, यही मंगल प्रार्थना अन्यों में साझा भी कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना कहता हूँ। ओम शांति।